नमस्कार, सीतापुर डायरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, योगी आदित्यनाथ ने यूपी से पूरी तरह से लॉकडाउन को हटा दिया है और किसी भी आयोजन को करने के लिए 100 लोगों तक की अनुमति भी दे दी है। पर ऑल इंडिया इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने मिलकर सीतापुर के डीएम को यह ज्ञापन दिया है कि वे 100 लोगों की संख्या को कुछ हद तक बढ़ा दें ताकि उनके नुकसान की भरपाई का उन्हें मौका मिल जाए। इस तरह से वे अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे और कोविड-19 के तहत निर्देशों का पालन भी करेंगे। मेरा नाम संदीप कुमार अग्निहोत्री है और ऑल इंडिया इवेंट्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ सीतापुर यूनिट का, और आज उन्हीं की तरफ से ज्ञापन दिया गया था। सबसे पहले तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें देखा। आज हम लोग ऑल इंडिया इवेंट एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर सीतापुर यूनिट की ओर से ज्ञापन देने आए थे माननीय जिलाधिकारी को। हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें मुख्य बात जो कही जा रही है कि शादी विवाह जीवन में एक बार आता है और आज हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो गर्त की ओर जा रही है और इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एक ही साधन है। अगर शादी विवाह में संख्या बढ़ा दी जाए, 100 की संख्या है अभी तक, अगर उसे 200, 300 या 400 कर दिया जाए तो निश्चित सी बात है हमारे सभी धंधे अच्छे चल पड़ेंगे। क्योंकि चाहे कपड़े का हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे बर्तन हो, चाहे किराना हो, कोई भी बिजनेस हो, सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सहालक पे ही डिपेंड करते हैं। तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि शादी विवाह में शरीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था गति पकड़ सके और हमारे जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो बेचारे वेटर हों, चाहे ढोल वाले हों, चाहे गुब्बारे लगाने वाले हों, चाहे डेकोरेशन हो, चाहे कैटर्स हों, चाहे डीजे वाले हों, चाहे साउंड वाले हों, टेंट वाले हों, गेस्ट हाउस वाले हों, लगभग मेरा अनुमान है कि 40 करोड़ लोग इस देश से जुड़े हुए हैं। तो उन सभी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन सभी का फ़ायदा होगा और उनके परिवार का भरण पोषण हो सकेगा। और आज 6 माह में उन सबकी स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। इसलिए माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से हम सभी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि शादी विवाह में व धार्मिक कार्यक्रमों में जो शरीक होने वाले लोग हैं उनकी संख्या को अवश्य बढ़ाएं। लोगों को इकट्ठा करना एक प्रोग्राम के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। आपको क्या लगता है कि फिर भी जो आपकी मांगे हैं वो किस तरह से पूरी की जा सकती है? सरकार किस तरह के बंदोबस्त कर सकती है ताकि आपकी मांगे पूरी हो जाए और सरकार भी का भी बात रह जाए और आपकी भी बात रह जाए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी पिछले दिनों आपके जो मीडिया है, अखबारों के माध्यम से ही हमको पता चल रहा था कि सरकार एक ऐसा नियम बनाने जा रही है कि जितने भी लोग हों, जगह का जो क्षेत्रफल है उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो वो भी नियम ठीक था, लेकिन सरकार ने शायद किसी वजह से उसको लागू नहीं किया। अभी सरकार की तरफ से 100 लोगों की परमिशन है, लेकिन हम कहना चाहेंगे क्योंकि सहालक इंडस्ट्री से लगभग 40 करोड़ लोग हमारे देश के जुड़े हुए हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी उद्योग धंधे सहालक पे ही डिपेंड करते हैं। तो संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो बहुत अच्छा है और इसके लिए अगर क्षेत्रफल की बढ़ाने की आवश्यकता हो तो उसको बढ़ा दिया जाए, सैनिटाइजर का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो भी नियम सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, हम सभी, मैं ये आश्वासन देता हूँ सीतापुर इवेंट इंडस्ट्री की ओर से, उन सभी का पालन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा और जो भी निर्देश मिलेंगे हम सभी उनका पालन करेंगे। लगभग कितना इन कोरोना काल में कितना आपका नुकसान हो चुका है? देखिए, लगभग जो ये पिछले 5 माह हैं उसमें अनुमानतः लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान सब मिला के हमारी इंडस्ट्री का सीतापुर में हो चुका है। क्योंकि इस दौरान शादियां तो नहीं होती थी, अप्रैल मई जून में शादियां थी और उसके बाद बहुत सारे त्यौहार भी पड़ते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स भी होती हैं, तो कैटरिंग है, मेला है, नुमाइश है या और भी बहुत सारे त्यौहार वगैरह होते थे। इन सभी का काम हम लोगों का चला गया और लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान सीतापुर में हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस बार नवंबर और दिसंबर के बाद कोई भी सहालक नहीं हिंदू धर्म में, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है कि आने वाली स्थिति किस तरह का मोड़ लेगी? जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे देश में सरकार इस बात के लिए प्रयासरत है कि कोरोना का टीका जो है लगभग दिसंबर में आने के लिए तैयार है। रूस में लगना भी शुरू हो गया है, आज के दिन से रूस में टीका लग भी रहा है और हमारे देश में भी आने वाला है। तो मेरा तो ये सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि विश्वास भी है कि हमारे देश की सरकार भी जल्द ही टीके को आमजन के लिए उपलब्ध कराएगी और हम लोग एक बार फिर से उसी तरीके से कार्य कर सकेंगे जैसे कि कोरोना से पहले करते थे। अगर आप इसी तरह की खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो हमारे चैनल सीतापुर डायरीज को YouTube पर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।